हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे केंद्र सरकार में मिलने वाले दिवाली बोनस, यानी रेलवे में जो दिवाली बोनस मिलता है उसके बारे में बात करेंगे कि ये इस बार कितना मिलेगा, कितना मिलने का मतलब उम्मीद है और पहले कितना मिलता था। इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आगे इस वीडियो में बात करेंगे कि किनको दिवाली बोनस मिलेगा 2024 का, किनको दिवाली बोनस इस बार नहीं मिलेगा, किनको इस बार बोनस कम मिलेगा और बोनस का गणना कैसे किया जाता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा क्योंकि जो केंद्र सरकार में या रेलवे में कर्मचारी हैं उनको ये जानकारी मिल जाएगी कि हमें बोनस किस प्रकार से मिलता है और इस बार कितना मिलेगा। इसलिए आप इस वीडियो में बने रहिए। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए आगे देखते हैं कि इसमें क्या बातें हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है दिवाली से ठीक पहले रेलवे कर्मचारियों को मिलेगा बोनस, खाते में आएंगे 46,159 रुपये। जाने क्या है मामला। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि अभी तक जो दिवाली का बोनस है वो 17,951 रुपये, यानी पिछले साल तक 17,951 रुपया आता है, यानी आया था। इस बार 46,159 रुपया मिलने की जो संभावना है, ये क्या मामला है जानते हैं इसके बारे में। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसके बारे में आप देख सकते हैं, ये जो जी न्यूज़ है उसके द्वारा लिखा गया है। देखिए, 7th पे कमीशन रेलवे एम्प्लॉई बोनस, दिवाली में लाखों रेलवे कर्मचारियों के खाते में बढ़ा हुआ बोनस आ सकता है। रेलवे कर्मियों के एक ग्रुप ने दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री जो हैं अश्विनी वैष्णव के साथ मुलाकात की है। इसमें कर्मचारियों ने मांग की कि बोनस पीएलबी का कैलकुलेशन छठे के बजाय 7वें वेतन आयोग के आधार पर किया जाए। भारतीय रेलवे कर्मचारी महासंघ IREF के महासचिव सर्वजीत सिंह ने पत्र लिखकर कहा कि फिलहाल पीआईबी छठे वेतन आयोग के अनुसार 7,000 रुपये प्रतिमाह न्यूनतम वेतन के आधार पर तय होता है। आप जानते हैं कि जो अभी दिवाली बोनस मिलता है, ये छठे वेतन जो है ना, 6 पे कमीशन, इसके आधार पर जो न्यूनतम वेतन है 7,000, इसके आधार पर गणना होती है। जबकि अभी के समय में आप देखें तो 7th पे कमीशन चल रहा है, ठीक है, और इसमें न्यूनतम वेतन जो 18,000 है, ठीक है, इसके आधार पे बोला है देने के लिए। आगे देखते हैं आगे क्या है। रेलवे कर्मचारियों के महासंघ के मुताबिक 7वें वेतन आयोग के मुताबिक रेलवे कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये है। 1 जनवरी 2016 से रेलवे कर्मी को ये वेतन मिल रहा है। आप जान सकते हैं कि 1 जनवरी 2016 से रेलवे कर्मी को 18,000 न्यूनतम वेतन मिल रहा है। ऐसे में छठे वेतन आयोग के मुताबिक कर्मचारियों के वेतन की गणना करना अन्याय है। महासंघ ने कहा कि कोविड महामारी और लॉकडाउन के दौरान भी रेल कर्मचारी ने सुनिश्चित किया था कि रेलवे का आवागमन सुचारू रूप से हो। तिमाही रिपोर्ट में ये साफ है कि इस कारण रेलवे की इनकम में काफ़ी इजाफा हुआ। लॉकडाउन के समय रेलवे कर्मचारी हर परिस्थिति में रेलवे का साथ देते रहे और इसमें इसके जो इनकम है उसमें इजाफा भी हुआ था, इसलिए इसकी मांग की जा रही है। आगे देखते हैं आगे क्या है। रेलवे एम्प्लॉई बोनस अभी मिलता है 17,951 रुपये, या अभी हम बात किए हैं। IREF के महासचिव ने अपने खत में लिखा, रेलवे कर्मचारी महासंघ ने इस बात पर खास जोर दिया है कि सरकारी दिशा निर्देशों के मुताबिक रेल कर्मियों को 78 दिन के वेतन के बराबर बोनस मिलना चाहिए। अभी भी जो है ना, अभी भी जो बोनस मिलता है वो 78 दिन के वेतन के आधार पे ही मिलता है। यानी कि जो 78 दिन का हम लोग का वेतन होता है उसके आधार पे हम लोग को ये मिलता है। अभी ये आप सोच रहे हैं कि 78 दिन का बोनस तो ज़्यादा, मतलब वेतन तो ज़्यादा होना चाहिए, तो फिर 17,951 कैसे हुआ। तो ये जो है ना, अभी बताएं कि 6 पे कमीशन है ना, जो इसमें जो न्यूनतम वेतन 7,000 था उसके आधार पे 78 दिन का वेतन गणना किया जाता है। हालांकि वर्तमान में आगे देखते हैं, हालांकि वर्तमान भुगतान 7,000 रुपये मंथली सैलरी के आधार पर 17,951 रुपये है। ये किसी भी रेल कर्मचारी की वास्तविक कमाई को नहीं दर्शाता है। रेलवे में न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये है। ऐसे में 17,951 रुपये का
78 दिन का जो बोनस है न्यूनतम से कम है, जिससे चिंताएं बढ़ रही है। आगे देखते हैं। रेलवे एम्प्लॉय बोनस हर रेलवे कर्मचारी को होगा 28,208 रुपये का फ़ायदा है। ये कैसे है, इसमें देखते हैं। IREF महासचिव ने अपने खत में समझाया कि 18,000 रुपये के सही न्यूनतम वेतन के आधार पर 78 दिन का बोनस 46,159 रुपये होना चाहिए। सरकार द्वारा इस मांग को मान लिया जाता है तो इससे हर रेलवे कर्मचारी को 28,208 रुपये, यानी कि अगर 46,000 मिलता है, 46,159, तो उसमें से माइनस करेंगे 17,951 रुपये का, तो वो 28,208 रुपये का फ़ायदा होगा। अपने खत के आखिर में सर्वजीत सिंह ने लिखा, सभी रेलवे कर्मचारियों के लिए बोनस की गणना 7वें वेतन आयोग के वेतनमानों के अनुसार करें, ताकि वे दिवाली के त्यौहार को खुशी के साथ मना सके। आगे जो है उसमें देखते हैं। देखिए, बात है किनको दिवाली बोनस इस बार मिलेगा। अभी हम फाइनली जो रेलवे में कर्मचारी हैं उनकी बात करें तो जो 2024 दिवाली है, यानी कि इस साल की दिवाली, वो किन किन कर्मचारियों को मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं कि ये मतलब जो है दिवाली का बोनस ये किस प्रकार मिलता है। क्या हर रेलवे कर्मचारी जो ज्वाइन कर लिए हो उनको मिलना चालू हो जाता है, या फिर इसका भी कुछ लिमिट होता है। देखिए फ्रेंड, ये जो होता है ना, ये एक वित्तीय वर्ष होता है, जो कि आप जानते हैं कि 1 अप्रैल से लेके हर साल 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक वित्तीय जो चलता है ना, ये इसके आधार पे मिलता है। ठीक है, वित्तीय वर्ष जो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में। अब यदि आपने 2024 में ज्वाइनिंग कर लिया, ठीक है, चलिए बात करते हैं कि मिलेगा कैसे। तो इसके लिए आपको अभी जान सकते हैं आप कि अभी जो वित्तीय वर्ष मतलब रेलवे के हिसाब से जो बीता है, वो जो था कि 1 अप्रैल, ठीक है, 2023 से लेके ठीक 31 मार्च 2024, ठीक है, ये रेलवे की जो वित्तीय वर्ष थी। इसमें रेलवे के द्वारा जो भी प्रॉफिट होता है, इसके आधार पे रेलवे ये जो है दिवाली बोनस देती है। हालांकि ये दिवाली बोनस तो फिक्स कर दिया है, तो उसको प्रॉफिट होता है तो उसी का हिसाब करके ये इसके आधार पे दे देती है। अब यदि आपने 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 के बीच में अगर आपने ज्वाइनिंग कर लिया रेलवे में, तो आपको इस बार दिवाली का बोनस मिलेगा। ठीक है, ये तो फिक्स है। तो आप अपने ज्वाइनिंग के हिसाब से देख सकते हैं कि क्या आप इस बार के बोनस के दायरे में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 के बीच। अगर 31 मार्च 2024 के बाद यानी 1 अप्रैल 2024 में आपने ज्वाइनिंग किया तो इस साल आपको नहीं मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। ये है ना कि किनको इस बार दिवाली बोनस नहीं मिलेगा। तो यही बात है कि अगर आपने मान के चलिए कि 1 अप्रैल 2024 से अगर आपने ज्वाइनिंग किया है रेलवे में, तो मान के चलिए कि ये सितंबर चल रहा है, तो अभी अप्रैल मान के चलिए 4-5 महीना तो बीत गया। तो आप सोचेंगे कि हमने 4-5 महीने तो ड्यूटी कर लिया है, तो हमें बोनस मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिलेगा, क्योंकि रेलवे जो है पिछला वित्तीय वर्ष के आधार पे आपको बोनस देता है। तो इस बार अगर आपने 1 अप्रैल के बाद रेलवे में ज्वाइनिंग किया है तो आपको बोनस नहीं मिलेगा, आपको अगले साल मिलेगा। आगे देखते हैं किनको इस बार जो है ना दिवाली बोनस कम मिलेगा। अब ये कम कैसे मिलेगा। देखिए, अभी हमने आपको बताया कि जो पिछला वित्तीय वर्ष होता है, जैसे मान लीजिए पिछले साल का देखें तो 1 अप्रैल 2023, ठीक है, से लेके 31 मार्च 24, ठीक है, 31 मार्च 2024, अगर इसके बीच में आपने ज्वाइनिंग किया, जैसे कि मान लीजिए आपने अप्रैल में न ज्वाइनिंग करके मई में ज्वाइनिंग की है, ठीक है, 1 मई को कर लिए,
ठीक है, 1 मई 2023 को ज्वाइनिंग कर लिए तो क्या होगा? तो अब आपको क्या पूरा मिलेगा? तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आपने 1 महीने लेट ज्वाइनिंग किया है, यानी कि आप पूरे उस वित्तीय वर्ष में काम नहीं किए रेलवे में, तो आपको इसमें कम मिलेगा 1 महीने का। आप देख सकते हैं कि अगर हम जो अभी तक रेलवे में बोनस मिलते आ रहा है, उसके आधार पे अगर हम देखें, तो हम बताते हैं कि आपने 1 महीने अगर ज्वाइनिंग लेट किया है, तो आपको कितना रुपया कम मिलने का संभावना है, ठीक है? इसमें हम बात करेंगे। देखिए, अगर मान लीजिए कि आपने 1 मई को ज्वाइनिंग किया है, तो आपने पूरे अप्रैल को छोड़ दिया, ठीक है? हम मान के चलते हैं कि आपने 30 दिन काम नहीं किया, तो रेलवे में देखिए 17,000 जो 951 365 दिन का वो रहता है। इसमें आपने 365 दिन से अगर भाग देंगे तो वो लगभग 49 रुपये के बराबर आएगा, यानी 49 रुपया पर डे आपका ये बोनस आ जाएगा, ठीक है? अब देखिए, अगर आपने 1 महीने पूरी ड्यूटी नहीं किया है, तो 49 का 30 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है? 49 का जब आप 30 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो लगभग आपका 1470 रुपया आ जाएगा। यानी कि आपको जो 17,951 है, इसमें से 1470 रुपये माइनस कर लेंगे, तो 17,951 में से जब आप 1470 रुपया माइनस करेंगे, तो लगभग वही 16,400 के लगभग आपका आएगा, 16,481, यानी 16,400 के लगभग आपको मिलेगा, अगर आपने 1 महीने लेट ज्वाइनिंग किया है। इसी के आधार पर समझ जाइए, अगर आपने इससे ज़्यादा और भी लेट किया है, तो आपको और भी कम मिलता है। दूसरा इसमें एक रीज़न होता है कि अगर आपने अब्सेंट किया है, अब्सेंटी लगी है आपकी, ठीक है? तो आपने जितने दिन अब्सेंट हुए हैं ना, तो उसका भी पैसा कटता है बोनस में। आप जितने दिन अब्सेंट हो, अगर आपने लीव लगाया है, मान लीजिए कि एलएपी लगा दिए, तो उस चीज़ का आपका पैसा नहीं कटेगा, क्योंकि आपने तो छुट्टी लगाई है। लेकिन अगर वही आपकी अब्सेंट लगती है ना, तो उतने का पैसा इसमें कट जाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो में जो जानकारी दिया गया है वो अच्छी लगी होगी, इसमें सब बताई गई बातें समझ में आई होगी। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।